तो गाइस जीमैट फाउंडेशन बैच अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अरिथमेटिक पूरा फिनिश किया, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ एलजेब्रा। एलजेब्रा में लेक्चर 1 और 2 आपने विनीत सर के साथ कवर किया होगा, जिसमें आपने इक्वेशंस के बारे में जाना होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3। तो आई होप आपकी फाउंडेशन जोरदार चल रही है, आपने सारी क्लासेस करी हैं, साथ साथ डीबीपीज भी आपने अटेम्प्ट करी हैं। कमेंट्स में आकर बताना अगर आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ आप फ्री लर्निंग्स का बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, बट उससे पहले गाइस ये रहा हमारा टेलीग्राम का लिंक एंड द क्यूआर कोड फॉर योर डाउट सॉल्विंग पर्पस, एंड यू विल आल्सो गेट द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ओवर देयर। चलिए गाइस, तो लेट्स बिगिन टुडेस कहानी। आज की कहानी में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक आपने सीखा था लीनियर इक्वेशन, अब आज आप सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सो वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विद टाइम विल गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, फिर उन रूट्स को निकालते कैसे हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दो मेथड जो हम सीखने वाले वो हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो दीज टू are going to be the methods, right? So these are the methods to solve quadratic equation, right? तो आज के लेक्चर के बाद आप गाइस दो बेसिक चीजें सीख जाओगे। एक, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड देन हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट। ठीक है, तो चलिए गाइस आराम से शुरू करते हैं। जिसको बेसिक आता है वो 2x पर देखना, मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है हमेशा। और जिसको बेसिक नहीं आता है वो स्लो स्लो अकॉर्डिंगली क्लास के साथ साथ पूरा लाइव देखो। क्वेश्चंस आए तो पॉज करो और खुद से ट्राई भी करो, ठीक है, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के लिए है, यहाँ पर एडवांस कवर नहीं कर रहे, बेसिक एडवांस नहीं, बेसिक हम एकदम फाउंडेशन कवर कर रहे हैं। एडवांस से बात पे चलेंगे तो बेसिक फाउंडेशन नहीं आती, उसके लिए तैयार करके रखा जा रहा है कि एटलीस्ट बेस तैयार हो जाए। फिर अगर वो कहते हैं ना कि अगर नींव स्ट्रांग हो, इफ द फाउंडेशंस आर स्ट्रांग देन इमारत ऊंची बनती है, द बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी कॉन्क्रीट, राइट। चलो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। तो गाइस देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखना, ढंग से नोटिस करना। ये आप पावर देख रहे हो, x के पास पावर क्या है? x के पास है पावर 2। तो वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट पावर अपने को चाहिए वो चाहिए 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो, फिर एक्स वाला टर्म हो और फिर एक कांस्टेंट हो। ऐसी भी टर्म नहीं होनी चाहिए गाइस कि रूट एक्स आ गया है बीच में, नहीं, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, सादा सा एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो होनी चाहिए 2, राइट। अब गाइस ये हो गया एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर के पीछे कौन था, क्या था? 2, इसको हम बोलते हैं 2 या फिर a, राइट। देख रहे हो आप कि एक्स स्क्वायर के पीछे वाले कोफिशिएंट, जो इसके पीछे नंबर लिखा हुआ है, इसके पीछे का जो कांस्टेंट है इसको बोला जाता है a। इसी तरीके से x के पीछे का जो कोफिशिएंट है इसको हम बोलते हैं b, राइट। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं तो वो होता है b, और इस इक्वेशन के हिसाब से बेटा b कौन है? जो x के पीछे नंबर लगा हुआ है, दैट इज 3। याद रहे साइन भी लेना है, +3, राइट। तो इट इज 3 और +3, ठीक है, इक्वल्स टू +3। और ऐसे ही गाइज एक होती है कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कल को क्वेश्चन आ जाएगा कि ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांस्टेंट टर्म इज 4। आपका कोई सर ये क्या इन्फॉर्मेशन है? वो कह देगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5, आपका ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो कोफिशिएंट टर्म कौन सी है? ये वाली जो कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ एक्स वैक्स कुछ नहीं लगा हुआ, राइट, जिसको हम लोग सी भी बोलते हैं, और इस जगह सी है हमारे पास 4, राइट। याद रखना साइन वाइन के साथ है ये सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल एक और इक्वेशन मैं लिखता हूं और आप लोग आराम से पॉज करके बताना, ठीक है। तो मैंने कहा आपको गाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7 बराबर 0। अब बात करते हैं कि इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a कितना होगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b कितना होगा, और कांस्टेंट टर्म यानी कि c कितनी होगी। ठीक है, तो गाइस वीडियो पॉज कर लो और एक बार ट्राई कर लो, मैच करना फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम आना चाहिए जो मैं लिखने वाला हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ, पॉज करके ट्राई किया, ठीक है। तो गाइस ए एक्स स्क्वायर के पीछे कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर के पीछे कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, जीरो मत बोल देना बेटा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर नहीं, ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, राइट। 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो अगर कुछ नहीं लिखा मतलब मत 1, राइट। सो इफ नथिंग इज रिटर्न बिटवीन बिफोर द एक्स स्क्वायर दैट मींस द कोफिशिएंट इज 1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये कितना है बेटा, अब 3 मत बोलना बेटा, 3 बोल दिया तो गड़बड़। 3 के साथ साइन भी देखो -3, सर पिछली बार क्यों नहीं लिखा था बेटा, 3 के साथ प्लस था, +3 लिखो या 3 एक ही बात थी। ऐसे ही सी के पीछे क्या होगा, सी के पीछे तो प्लस है तो ऐसे ही लिख दो 7। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, एक चीज को और समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब समझ में आ चुका है आपको कि वो ऐसी इक्वेशन है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, जहां पर ये याद रखना है कि ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए का मतलब क्या था गाइस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही तुमने जीरो कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 वाली टर्म होगी ही नहीं। देखो तुमने कहा कि सर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, तुमने इसके पीछे लगा दिया 0, ठीक है, यही मतलब है ए इज इक्वल टू 0 अगर तुमने रख दिया, अगर तुमने ए के पीछे 0 कर दिया तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो मैं इसको लिखूं या ना लिखूं मतलब ही नहीं है, ये तो 7x माइनस 2 रह जाएगा। नाउ दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a को 0 बनाने से एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो वैनिश कर जाएगी, और एक्स स्क्वायर की टर्म वैनिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, पावर 2 वाली टर्म होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो लीनियर इक्वेशन है, इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दैट मींस अगर a 0 हो जाएगा तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रादर ये लीनियर इक्वेशन बन गई है अब, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखना, दैट मींस फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक बार मैं आपके सामने से हट जाता हूं, क्योंकि अगली बार जब क्वेश्चन आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का b है, तो आप करना आपको आना चाहिए, ठीक, डन। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन की पावर कितनी थी, अगर आप देखो तो इसकी पावर थी 2, है ना। अब अलजेब्रा का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक है। अलजेब्रा का रूल ये होता है कि भाई जितनी पावर होती है उतने रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम, बाकी हो सकता है कुछ अनरियल बन जाए, रियल अनरियल की आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये समझना है कि अगर पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं। सर रूट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसी 2 एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं जिसको हम अभी x1 और x2 बोल देते हैं, जिस पे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट, जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इक्वेशन सेटिस्फाइज एट 2 वैल्यूज ऑफ x, तो जितनी पावर उतनी वैल्यूज ऑफ x। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी मतलब पावर 3 होगी तो 3 आंसर हो सकते हैं मैक्सिमम x के, 4 होगी तो 4 हो सकते हैं। अब कुछ कुछ बुक्स ये जो 2 वैल्यू है उनको x1 या x2 बोल देती हैं, कुछ कुछ बुक्स इन 2 वैल्यू को कभी अल्फा और बीटा बोल देती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस केस में आपको दिखाऊं तो बेटा 2 वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, अभी हम इनको निकालना भी सीखेंगे, पर अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ये 2 वैल्यूज जो इसको 0 बनाएंगे वो क्या क्या हैं, तो गाइस वो हैं देखो 6 और 2, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि एक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं 6 और 2, ठीक है। आप चेक करके देखो, आप 6 रखो x की वैल्यू, अगर आपने x की वैल्यू 6 रखी तो देखो इक्वेशन ट्रू आ रही है क्या, रख के देखते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स यानी कि 8 इंटू एक्स की जगह तो 6 रखा हुआ है, प्लस का 12, देखना ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 36 माइनस 48 प्लस 12, तो कितना होगा 36 12 48, 48 माइनस 48 यानी कि 0, सही बात है, यानी ये तो बिल्कुल ट्रू है, यानी दिस इज कॉल्ड एज रूट, दिस इज कॉल्ड एज रूट। रूट का मतलब है वो x की वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक वाले को 0 बना दे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और क्योंकि इसकी पावर 2 है तो ऐसे 2 रूट होंगे जिसको सेटिस्फाई करेगी, कोई बुक्स x1 x2 बोल देंगी, कोई अल्फा बीटा बोल देंगी, ठीक है। अब अगर आप देखो दूसरा रूट मैंने आपको 2 बताया, इसको भी आप चेक कर लो, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसके अलावा आप सुबह तक ट्राई करते रहो और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको सेटिस्फाई कर दे। देखो 2 पे करके दिखाऊं वापस, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह तो 2 रखा हुआ है आपकी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स की जगह 2 रखा हुआ है,
प्लस का 12, जरा चेक करो 0 बन रहा है क्या? 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 8 टू जो 16 प्लस 12, प्लस का 12 प्लस का 4 प्लस का 16 माइनस का 16, देखो बिल्कुल 0 आ रहा है, इजंट इट? यानी अभी तक हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, और हमने सीखा कि इसके रूट्स 2 होते हैं। रूट्स का मतलब क्या है? वो 2x की वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना दे, या सिंपल वर्ड्स में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, राइट? एक को अल्फा, एक को बीटा, या x1 या x2 बोलेंगे हम आज के बाद से, अल्फा बीटा पकड़ के चलते हैं। डन। अब सवाल ये कि सर अभी तो आपने हमको बता दिया था कि इसके 2 रूट्स हैं, एक 6 और एक 2, वो बढ़िया, पर मैं कैसे निकालूंगा? तो बेटा इसके 2 मेथड्स होते हैं कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना या फिर रूट्स निकालना। अगर क्वेश्चन बोले ना सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वो आपसे यही पूछ रहा है कि भाई साहब रूट्स बता दो। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होते हैं, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बोथ। आज हम दोनों ही मेथड सीखने वाले हैं, ठीक? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं लिख भी देता हूं दैट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड, वेयर एज डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला पसंद है वो इस वाले से जा सकता है, याद करना पड़ेगा, और यहाँ थोड़ा सा दिमाग, मेंटल मैथ एप्टीट्यूड आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सवाल, ठीक है? तो पहले शुरू करते हैं ऑफ कोर्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आ जाओ गाइस, लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, बहुत बढ़िया सर, यस। चलो मान लेते हैं ये इक्वेशन है, क्वेश्चन है अपने को 2 रूट्स निकालने। ठीक, मैं 2 मेथड सिखाऊंगा, एक ट्रेडिशनल एक शॉर्टकट। ठीक, अपने को क्या करना है? अपने को 2x निकालने जिसपे हमें पता चल जाए ये इक्वेशन ट्रू हो रही है, राइट? वही रूट्स होते हैं, अभी सीखा हमने। ठीक है, हम निकालेंगे और लास्ट में सेटिस्फाई करके भी देखेंगे आप। ठीक है, देखो अपन ने करना क्या है, हमने करना है ऐसे 2 नंबर ढूंढ रहे हैं जिनका सम ये हो, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका सम दिस प्लस दिस ऐसा होना चाहिए, दैट इज माइनस बी बाय ए, या फिर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, राइट? अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? -8। हमारा जो सम है वो होना चाहिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि -8 यानी कि 8। ठीक, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम 8 है। ऑलराइट, क्लियर? अच्छा ध्यान रखना बेटा, अभी के लिए हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। ठीक है, अभी देखो अगर आप नोटिस करो तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो है 1। ठीक, अब प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए अपने को ये वाला नंबर। क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चाहिए अपने को ये वाला नंबर। क्या नंबर लिखा हुआ बेटा? ये 12। तो प्रोडक्ट हो गया 12, और सम क्या चाहिए? नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। ठीक है, याद रखना है, नेगेटिव याद रखोगे तो सीधा आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको चलो आज 3 मेथड कराता हूं। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन में, एक आंसर निकालने में, और एक ट्रेडिशनल। तो पहले सीधा आंसर निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? सीधा आंसर आएगा। क्या करना है वापस से देख लो, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम नेगेटिव ऑफ दिस नंबर हो जाए। नेगेटिव ऑफ क्या लिखा हुआ इसके पीछे? -8, 8। और प्रोडक्ट क्या चाहिए? ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट हो ये वाला नंबर, यानी कि 12। ठीक है, अब आप बस दिमाग लगा के, क्योंकि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एप्टीट्यूड वाला मेथड, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सम 8 आए और प्रोडक्ट 12 आए। आपके मन से आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी? कि सर 6 और 2। 6 और 2 अगर हो जाए तो 6 और 2 का सम जो है 8 होता है और प्रोडक्ट जो है वो 12 होता है। तो बेटा यही आपके आंसर है, एक वैल्यू आएगी 6 और एक वैल्यू आएगी 2। एप्टीट्यूड लगाया, क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस इज इट, दैट्स इट। x = 6, x = 2 आपको चेक करना है, कर लो आप। x = 6 रख लो, क्या बन जाएगा बेटा? 6 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस 12। चेक करें 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 36 माइनस 48 प्लस 12, पीछे अभी करा भी था मैंने, दोबारा से कर देता हूँ आपके लिए। 48 माइनस 48 0 बन गया कि नहीं? 0 सेटिस्फाई कर रहा है। देखा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, सीधा आंसर दे दिया मैंने आपको। बस ये नेगेटिव याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको दूसरा चेक करना है, दूसरा भी चेक कर लो। x को बराबर रख देते हैं 2। कितना हो गया बेटा? 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2। ये है ट्रिक। ठीक है, क्या निकालने की? सीधा आंसर निकालने की। इक्वल्स टू 0, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 16 प्लस 12, यानी कि 16 माइनस 16 विच इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 0। ठीक, ये तो हो गया आपकी ट्रिक। सीधा आंसर निकालने हो तो आपको बस 2 नंबर ऐसे सोचने जिसका सम नेगेटिव ऑफ इसका कोफिशिएंट आता है और जिनका प्रोडक्ट ये नंबर डायरेक्ट लिखना है, इसमें नेगेटिव नहीं करना है।
ये तो है ट्रिक, ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रिक। यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपने आंसर निकाल लिया। अब अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है, लेट अस से आप कह रहे हो कि नहीं सर हमको तो फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने का वही तरीका है। जब आप फैक्टराइज कर रहे हो तो बेटा आपको सिंपल दो नंबर सोचने हैं जिनका सम डायरेक्ट x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? -8। अब सीधा आपको कोफिशिएंट ही लिखना है। फैक्टराइज करना है तो इस टर्म को ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। और सीधा आंसर निकालने हैं तो पहले ही एक माइनस लगा देना है यहाँ पे एक्स्ट्रा, बस इतना याद रखना है। ट्रिक में क्या करना है, सीधा आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सीधा आंसर आ रहे हैं तो आपने इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। प्रोडक्ट की बात करते हैं बेटा, प्रोडक्ट कितना हो रहा है? प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट ये कांस्टेंट टर्म चाहिए जो कितनी थी 12। अब बेटा ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 12 आए और सम -8 आए। आप ऑब्वियसली बेटा नेगेटिव में भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा सर 6 2 12 होता है, पर 6 + 2 से 8 तो आता नहीं, 6 + 2 से तो सॉरी -8 तो आता नहीं, वो तो 8 आ जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है -6 और -2 ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने -6 और -2 लिया तो ये देखो -6 + -2, मैं दो नंबर का सम ही तो कर रहा हूँ ना, मेरे नंबर ही नेगेटिव में, तो मैं क्या करूँ, नेगेटिव नंबर्स का भी सम होता है। -6 + -2 -8 हो गया, और -6 × -2 करा तो 12 आ गया, राइट। अब दो नंबर कौन कौन से आए थे बेटा? -6 और -2, तो देखो फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हो जाएगी। x तो लिख ही दो, ठीक, x तो लिख ही दो। अब सवाल है कि यहाँ पे आगे क्या आएगा, कौन से नंबर थे बेटा? -6 और -2 ना, तो एक बार लिख दो -6, एक बार लिख दो -2, ये हो गया फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन करना है, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक। अगर यहाँ पे -6 और +2 होता तो x - 6 x + 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं आती। बस दिमाग में ये रखना है कि अगर फैक्टराइज करना है तो ये वाला जो कोफिशिएंट है ये ऐसा कैसे लिखो, माइनस से मल्टीप्लाई मत करना। पर अगर आंसर निकालना है, ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ बेटा आपके लिए, ये आपने किया फैक्टराइजेशन के लिए, ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन के लिए। और सीधा वैल्यूज ऑफ x यानी कि आंसर निकालना है या रूट्स निकालने हैं, तो ये वाला मेथड है। इसका साइन पलट के लिखना है, अगर ये प्लस है तो माइनस लिखना, माइनस है तो प्लस लिखना, ठीक है। अगर सीधा आंसर निकालना है तो थोड़ा टेढ़ा जाना पड़ेगा, यानी साइन टेढ़ा कर दो, प्रोडक्ट ऐसा ही रहेगा। फैक्टराइज करना है तो सिंपल जो साइन इसका है वैसे ही रहने दो। अब ये सब हो क्यों रहा है, ये कन्वेंशनल मेथड पे आते हैं। कन्वेंशनल मेथड बेटा सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनका सम आपका यही आ रहा है -8 एज इट इज। सिर्फ जब आंसर निकालना हो तभी साइन पलटना, नहीं तो मत पलटना। प्रोडक्ट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आपका 12 आ रहा है। अब जब आपने दो नंबर सोचे, आप जानते हो बेटा -6 और -2 है ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 और सम -8 है। तो आपने क्या करना है, इस -8 को ऐसे ही तोड़ना है जो आपने लिखा है ना, -6 और -2। तो x² मैंने ऐसा कैसा लिखा, -8x है तो इन दोनों को भी x मिल जाएगा, यानी माइनस का 6x और माइनस का 2x हो गया बेटा, माइनस का 8x। लिख सकता हूँ -8x को ऐसा, बिल्कुल मैं इसको तोड़ सकता हूँ ना ऐसे, कैसे, -6x -2x। मुझे कैसे हिंट आया? यहाँ से, ठीक, क्योंकि -6 -2 से 12 बन रहा है, +12 = 0। अब अगर आप देखोगे x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x - 6, -2 कॉमन आएगा, x - 6, इधर x कॉमन आया, एक x बचा, इसका x चला गया, -6 बचा, -2 कॉमन आया, इसका x बचा, -2 निकाला, इसमें से 2 निकाला होता तो 6 बचता, -2 निकाला तो माइनस आ गया। अब x - 6 कॉमन लेके बाहर, दोनों के पास है, इसके पास बचा x, इसके पास बचा -2, डन। देखो ये और ये क्या फैक्टराइजेशन आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो क्या मैं ये बेवकूफ़ी करूँ, ये टाइम पास करूँ, ये कैलकुलेशन करूँ? कभी भी नहीं करूँ। मैं हमेशा क्या करूँगा, शॉर्टकट लूँगा। दो नंबर सोच लूँगा जिनका सम आता है -8, जिसका प्रोडक्ट आता है 12। जैसे ही दो नंबर मेरे पास आ गए मैं सीधा ये करूँगा। ये क्या कर रहे हैं कि पहले दो नंबर सोच रहे हैं, फिर उसको तोड़ के लिख रहे हैं, फिर फैक्टराइज। नो, टाइम पास, नो, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस। दिस इज कन्वेंशनल अप्रोच, आनी चाहिए, पर फॉलो अपन शॉर्टकट करेंगे। अगर फैक्टराइज करना पड़ गया कभी तो ऐसे कर देंगे, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, 12 तो आना ही है। और अगर कभी आंसर निकालना पड़ गया तो भैया इसका साइन पलट के लिख देंगे, गेम खत्म। तो मैं एक बार हट जाता हूं। आई होप आपको अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वो वाली टर्म्स जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, मतलब इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली है, ये वाले आपको सॉल्व करने आ गए हो। एक और ट्राई करते हैं, ये वाला आप करो और फिर देखते हैं कि आपकी बात जो है वो बनी कि नहीं बनी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, कौन सी, x² - 11x + 18, इसके रूट्स निकालो आप, वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन निकालो, ट्राई करो।
मैं मान के कर रहा हूं चाहे गाइस कि आपने कर लिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉजिटिव वाला डिफरेंस निकालना है, पहले वैल्यूज तो निकालनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा वही दो नंबर जिनका सम, सीधा वैल्यूज निकालनी है तो इसका साइन उल्टा कर देता हूं। दो नंबर जिनका सम 11 है और प्रोडक्ट 18 है। देखो बेटा मैंने साइन पलट दिया, मैंने साइन चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज निकाल रहे हो तो साइन सीधा पलट दो, गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर जिनका सम 11 और प्रोडक्ट 18, क्लियरली 9 and 2 गाइस, 9 and 2, 9 and 2, मतलब एक एक्स की वैल्यू बेटा 9 है और एक एक्स की वैल्यू बेटा 2 है। अल्फा बोल लो बीटा बोल लो फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको दोनों की हैबिट डाल रहा हूँ। हमें चाहिए डिफरेंस 9 और 2 का पॉजिटिव डिफरेंस। 9 माइनस 2 होता है 7, या तो एक डिफरेंस है 7, 2 माइनस 9 करोगे तो -7। हमको चाहिए पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि कितना हो गया 7। तो सी पे टिक लगाओ, डी ट्रैप है, बेवकूफ़ी मत करना, आपको पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए, बस इतना सा करना है। नाउ यू सी कि कितनी फास्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दी है। पर कन्वेंशनल मेथड आना चाहिए तभी ये बात बनती है। कर वही रहा हूँ मैं, बस शॉर्टकट लगा रहा हूँ। ठीक है, आई होप गाइज आपका भी आंसर आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा इसी को देखते हैं डेटा सफिशिएंसी पे कैसा आएगा। अ क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई इट आउट। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखना है हमको कि एक्स की वैल्यू निकल सकती है कि नहीं। चेक कर लेते हैं भाई साहब कि एक्स की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। स्टेटमेंट 1 कह रहा है x² - 3x + 2 = 0। अब आप सॉल्व करो। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ दो नंबर का सम, ठीक है, दो नंबर का सम कितना आ रहा है बेटा, दो नंबर का सम आ रहा है यहाँ पर, सीधा वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका साइन पलट दिया 3, इसको ऐसा कैसा लिख दिया प्रोडक्ट 2। कौन से दो नंबर है बेटा, 1 और 2, 1 और 2, यानी x1 हो गया 1 और x2 हो गया 2। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटर करते हैं, फाइंड द यूनिक वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मतलब x की एक ही वैल्यू है कोई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा है x1 है कि 2 है, दोनों। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, और इज x इक्वल्स टू 1। ठीक, अब अगर आप देखो तो अभी तक तो डेटा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है कि x 1 है कि 2 है। भाई दो तो x हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मुझे क्या पता तुम कौन सा पूछ रहे हो। तुम कहोगे सर x तो शॉर्ट 1 है, क्या पता x 2 रह के 0 बना रहा होता। तो स्टेटमेंट 1 तो बेटा फेल हो चुकी है। स्टेटमेंट 1 को हमने चेक किया, ये तो अकेले फेल हो गई, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है। 1 की श्योरिटी नहीं है, दो पॉसिबल चांस थे। मैंने कहा देखो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जो या तो मैं सॉल्व कर सकता हूं या तो आप सॉल्व कर सकते हो। हमने कह दिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो क्या आप गारंटी से कह सकते हो मैंने सॉल्व किया था? नहीं, हो सकता है आप आगे कर गए हो। ऐसे ही बेटा दो एक्स थे 1 और 2 जो इसको उठा के 0 बना सकते थे, तो मुझे क्या पता 1 ने बनाया होगा कि 2 ने बनाया होगा। सो दैट मींस अगेन अलोन दिस इज नॉट सफिशिएंट। आई डोंट नो एक्स वाज 1 और नॉट। यूनिक वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। पर अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूं और स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करूं, तो स्टेटमेंट 2 में भी सम चाहिए, इसका साइन पलट दो, सम ऐसा कि -3 आए और प्रोडक्ट ऐसा कि -4 आए। अब बताओ, प्रोडक्ट चाहिए -4, सम चाहिए -3, साइन पलट दिया हमने आंसर के लिए। तो कौन से दो नंबर हैं जिनका सम -3 और प्रोडक्ट -4 आ रहा है? हमने कहा सर ये तो सोचना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं बेटा। एक नंबर ले लेते हैं -4 और एक नंबर ले लेते हैं 1। -4 + 1 कितना हो गया -3, -4 × 1 कितना हो गया -4, यानी x या तो -4 के बराबर है या फिर x 1 के बराबर है। आप देख रहे हो स्प्लिटिंग द मिड टर्म कितना फास्ट कर देते हैं अपन, सीधा आंसर ही निकाल देते हैं, नो नीड टू फैक्टराइज और एनीथिंग। प्रैक्टिस चाहिए बस, राइट। और देख रहे हो जब मेरे को आंसर निकालना है मैं हमेशा इसका साइन पलट के लिखता हूँ, +3 है तो -3 लिखता हूँ, -3 है तो +3 लिखता हूँ। अब अभी तक भी ये डेटा इनसफिशिएंट चल रहा है, क्यों? क्योंकि फिर से यूनिक वैल्यू तो नहीं है स्टेटमेंट 2 से। -4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मुझे क्या पता कौन सा है, मुझे क्या पता कौन सा 1 था कि -4। नाउ बट व्हेन आई क्लब स्टेटमेंट्स, राइट, व्हेन आई क्लब स्टेटमेंट्स, तो क्या हो रहा है बेटा, अगर स्टेटमेंट क्लब कर रहे हैं तो स्टेटमेंट 1 से पता चल रहा है कि भाई x या तो 1 है और 2 है, करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है x आइदर 1 है और -4 है। अगर दोनों स्टेटमेंट को ट्रू होना है, दोनों इक्वेशन को 0 बनना है, तो ऑब्वियसली जो x है वो 1 रहा होगा, क्योंकि 1 ही ऐसा x है जो इन दोनों को 0 बनाता है। अगर 2 इसको 0 बना रहा है तो 2 इसको तो 0 बनाएगा नहीं, और अगर -4 ले लिया तो वो ये तो 0 बन जाएगी पर ये तो बनेगी नहीं। तो अगर दोनों साथ में 0 हो रही हैं, अगर ये दोनों ही ट्रू हैं, तो पक्का हमको वो वाला x चाहिए जो दोनों के आंसर्स में आता हो, जो कि 1 था
यानी कि x डेफिनेटली 1 है इफ बोथ आर ट्रू। यानी आंसर हो गया सी। दोनों दे दोगे तो काम बनेगा, पर अकेले अकेले बात नहीं बनेगी। बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर अलोन इज सफिशिएंट। अब बेटा आपको ये आना चाहिए डेटा सफिशिएंसी के ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आप भूल गए तो आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। ठीक, चलो एक और आगे कहानी को बढ़ाया जाए। दो स्पेशल इक्वेशंस, तो एक और आपका स्प्लिट इन द मिड टर्म। ट्राई करो इनको। देखो चारों इक्वेशन बड़ी सेम दिख रही हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं। अगर आप नोटिस करोगे सर प्लस माइनस का कुछ कुछ दिक्कत है। जीमैट को बहुत पसंद है ये इक्वेशंस। किसी भी एप्टीट्यूड को एग्जाम्स को एक इक्वेशन बहुत पसंद है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। सॉल्व करो, आप इनके आंसर्स निकालो डायरेक्ट। ठीक है, चलो ट्राई करो। मैं हट रहा हूं एक बार, चारों सॉल्व कर लो फिर मैच करेंगे आंसर्स। चलो मैं मान के चल रहा हूं आपने कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें गेम क्या है। अगर आप देख रहे हो तो सम आ रहा है, हमें सीधा आंसर्स निकालूंगा। ठीक है, तो सम आ रहा है, इसका साइन पलट दो। सम होना चाहिए 13 और ये तो ऐसा कैसा लिखना है, कितना हो गया, प्रोडक्ट होना चाहिए 30। अब बच्चा कंफ्यूज होने लगता है कि सर 15 और 2 से भी ये काम होता है। बच्चा कहता है सर देखो 15 इंटू 2 30 होता है और 15 इंटू माइनस 2 13 होता है। 15 प्लस माइनस 2, ये गलत है बेटा, गलत है। क्यों गलत है सोच के बताओ। ये नंबर अलग अलग नहीं हो सकते। अगर आपने यहाँ 15 और -2 का सम किया है और 13 बनाया, तो यहाँ प्रोडक्ट भी 15 और -2 का करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट होता है -30, और क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें चाहिए प्रोडक्ट 30, यानी ये फेल हो गया। बात समझ में कि नहीं। यानी 15 और -2 से काम नहीं बनने वाला। 15 -2 से ये तो 13 बन जाएगा, पर ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी, ये -30 बन जाएगा, इधर 30 चाहिए। समझे। यानी इस गेम में 15 और 2 से काम नहीं बनेगा। तो सर अब किससे काम बनेगा। अब बेटा दो नंबर और ऐसे हैं जो 13 और 30 बना सकते हैं सम और प्रोडक्ट होके। वो कौन से नंबर है, वो है देखो 10 और 3। देखते हैं सर 10 3 से बात बन रही है क्या। देखो 10 इंटू 3 30 होता है, और 10 इंटू 3 10 प्लस 3 का सम भी 13 होता है। अब बात बन गई, अब देयर इज नो कंफ्यूजन, क्योंकि देखो नंबर सेम है। दो नंबर जो कि सेम नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर जो कि सेम है उनका एडिशन। यानी आपका जो वैल्यूज है वो 10 और 3 होंगी, ये आंसर्स हैं। बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर आपके कभी दो नंबर जैसे लगने लगे आपको कि सर यहाँ तो कन्फ्यूजन था, दो नंबर ऐसे हो रहे थे जिनका सम और प्रोडक्ट ऐसे अचीव किया जा सकता है, आप गलत थे। आपने साइन को गौर नहीं किया, एक जगह +2 एक जगह -2 लेके चल लेते, ऐसे खेल थोड़ी चलेगा। एक बार मैं आपको और इसका खेल दिखाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। वापस देखो, अब मेरे को दो नंबर जिनका सम चाहिए, -13 मत बोलना, सीधा आंसर की बात कर रहे हैं, इसका साइन पलटेंगे। सम चाहिए 13 और प्रोडक्ट चाहिए -30। अब आपने कहा सर 10 और 3 से बात बनती है, 10 और 3 से 13 बनता है, पर क्या 10 इंटू 3 से -30 बनता है, नहीं ये तो 30 बन जाता है। तो 10 और 3 अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि सम तो 13 बनेगा, पर क्या काम नहीं होगा। हाँ सर फंस तो गए, अब तो बात तो सर समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा क्रैक तो हो रहा है, दिख तो रहा है। तो क्या करें बेटा, 10 3 से बेटा काम बनेगा ही नहीं, फिर काम बनेगा 15 और 2 से। तो चेक करते हैं बेटा, आ जाओ। 15 और 2 रखा मैंने अभी तक, और यहाँ भी 15 और 2 रखा। अब 15 -2 13 होता है, तो 15 -2 13 कर दिया, यहाँ भी माइनस आ गया। अब देखो ये बन गया 13 प्लस का 15 -2 13, 15 इंटू -2 बन गया -30, हो गया काम। यानी कि एक आपका x आ गया 15 और एक आपका x आ गया -2। तो आपको देखना है कब 15 -2 कब 10 3। देख रहे हो इक्वेशन सेम, लेकिन यदि x पूरे बदल चुके हैं। सो यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली कि जो नंबर आप जिस साइन के साथ ऊपर ले रहे हो वही नंबर आप नीचे भी उसी साइन के साथ लोगे। उसी के हिसाब से सोचो कहाँ 15 और 2 रखना है, कहाँ 10 और 3 रखना है, कहाँ -10 -3 रखना है, कहाँ -15 2, ये सब रखना है। ये आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये एप्टीट्यूड वाला है। इधर भी देख लो, सम कितना हो गया, इसका साइन पलट के लिखना है यानी कि -13, इसको ऐसा का ऐसा लिखना है यानी कि 30। याद रखना अभी तक जितनी भी स्प्लिटिंग द मिड टर्म करी है हर जगह कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बना है। अब बताओ मेरे को 15 2 से लेके जाऊं कि 10 3 से, 10 3 से 30 तो बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, पर 10 और 3 से 13 नहीं बनना। नहीं बनना कि नहीं बनना, नहीं बनना 10 और 3 से, -13 है। अब क्या करूं सर, सर एक काम करता हूं 15 और 2 ले लेता हूं। 15 और 2 लोगे तो फिर 15 + 2 17 बन जाएगा। तो सर 15 2 भी नहीं चल रहा, 10 3 भी नहीं चल रहा, क्या करूं। तो बेटा दिमाग लगा। अब बात करते हैं कि क्या एक को माइनस लें। सर एक को माइनस ले नहीं सकते। अगर आपने -15 + 2 -13 बना दिया तो -15 इंटू 2 माइनस का 30 हो जाएगा। साइन तो दोनों के सेम चाहिए होंगे क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव का रहा है। तो एक काम करते हैं दोनों को माइनस बना देते हैं। लो -10 -3 प्रोडक्ट बन गया पॉजिटिव,
-10 -3 सम बन गया -13, हो गया काम, इजी सॉर्टेड। देख रहे हो दोनों जगह -10 दोनों जगह -3, 30 और -13, सम -13 प्रोडक्ट 30। दिमाग लगाना है थोड़ा सा घुमा घुमू के बस, और क्या। x1 इक्वल्स टू आ गया -10 और x2 आ गया इक्वल्स टू -3। अब ऐसे ही लास्ट वाला आप खुद सोचो, सम कितना होगा बेटा, सम हो गया -13 और प्रोडक्ट हो गया -30। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है ना बेटा, बेस्ट होता है सोचने के लिए। प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है तो साइन अपोजिट रहे होंगे, एक प्लस एक माइनस। अब मुझे नहीं पता कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ठीक है। तो एक प्लस और एक माइनस रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात कैसे बनी होगी बेटा, 15 और 2, इसको कर दे माइनस का 15, ये हो गया -15 प्लस का 2 हो गया 30 माइनस का, खत्म। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर इन 2 लाइंस। x1 इक्वल्स टू -15 और x2 इक्वल्स टू 2। बच्चा ये प्लस माइनस में खोया खोया पागल हो जाता है, बट नाउ यू नो हाउ टू क्रैक इट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 चीजें 5 चीजें क्लियर हो जाएगा। अपोजिट साइन से कब सोचना है, अपोजिट साइन से सोचना है जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव का आ जाए। सेम साइन से कब सोचना है, जब प्रोडक्ट प्लस का आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, दो सेम साइन के लोग प्लस देते हैं, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, और दो अपोजिट साइन के लोग नेगेटिव देते हैं। अब ऐसे ही बेटा 4 इक्वेशन मैंने आपके लिए रखी हुई हैं, ये आप घर पे सोचोगे और आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। देखो 2 और 3 भी ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 और सम 5 बनता है, और 1 और 6 भी ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 पर जब मल्टीप्लाई करोगे, जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 5 बनता है। तो याद रखना, जहाँ पे +6 की बात हो रही है, यहाँ सेम साइन वाले आएंगे। ये भी क्या हो रहा है, +6, यहाँ पे भी सेम साइन वाले रूट्स आएंगे, दोनों प्लस के दोनों माइनस के। यहाँ क्या है -6, तो यहाँ अपोजिट साइन वाले रूट्स आएंगे। ये कौन से वाले हैं, ये अपोजिट साइंस वाले रूट आएंगे। क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है, -6। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो अपोजिट साइन के होंगे, ऐसे भी सोचा जा सकता है। यहाँ भी अपोजिट साइन वाले आएंगे और ये दोनों सेम साइन वाले आएंगे, तो उस हिसाब से सोचो। डन। आई थिंक अब आप इसको बनाओगे और घर पे जाके मेरे को बताओगे, ठीक है। मैं एक ये वाला कर दूं, सेम साइन है, आपका सम -5 चाहिए, उल्टा है सेम साइन में, तो -2 -3 होगा। सेम साइन में प्लस वाले तो माइनस बना नहीं पाएंगे, तो दोनों को नेगेटिव ही रहना पड़ेगा। गेम खत्म। क्या की वैल्यूज आ गई, x1 इक्वल्स टू -2 और x2 इक्वल्स टू -3। ऐसे बाकी तीनों आप खुद से फिल करोगे, ठीक है। आई होप गाइज आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का पूरा आइडिया लगा होगा। ये दो स्पेशल इक्वेशन है, 5 6 और 13 30 वाली मैंने बना दी है, प्लस माइनस लेके चेंज होती रहती है, बच्चा उठपटांग हरकतें करता रहता है, ठीक है। चलो गाइस, ट्राई वन मोर डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। कभी कभी दो इक्वेशन देके आपसे डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बना दिया जाता है। कैसा, इनइक्वालिटी वाला, कि एक्स वाई से बड़ा है क्या या वाई एक्स से बड़ा है क्या। तो बेटा ऑब्वियसली इससे या इससे अलोन तो कभी काफी होता ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे इजी कैच होता है, भाई ये इक्वेशन तुमको ज्यादा से ज्यादा एक्स दे देगी, सही बात है कि नहीं। कर करा के एक्स की दो वैल्यू निकाल लोगे तुम, x1 और x2। अगर तुमको x1 दे दिया जाए और x2 दे दिया जाए, क्या तुम उसको बता सकते हो वाई से बड़ा है कि नहीं। ये कैसी बात है कि राम की हाइट बता दी और पूछ रहे हो शाम से बड़ा है कि नहीं। शाम की हाइट बताओगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे, सही बात है कि नहीं। ये कौन सी बात हो गई कि बता दो कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूं तुमसे कि नहीं। अरे पहले तुम तो बताओ कैसा खेलते हो, इजंट इट। तो ना तो ये अकेले काफी होगी और ना ही ये अकेले काफी होगी, तुमको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से तुम्हारे पास y1 y2 आएगा, उसके बाद देखेंगे कि दोनों मिला के हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में गेसिंग पैरामीटर पहले ही पहुंच गया कि या तो आंसर सी होगा, या तो दोनों मिला के हो जाएगा, या दोनों मिला के भी पता नहीं चल पाएगा, यानी कि आंसर ही होगा। इन दोनों में से ही कुछ होगा, यानी कि गेसिंग टेक्निक। मतलब अगर पेपर में सवाल आता है तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तुम ए बी डी तो मत मारना, 50% की एक्यूरेसी है। अब गेस तो करना ही है ना, क्वेश्चन छोड़ तो सकते हैं नहीं जी मैट में। तो बेस्ट है कि भाई इससे अच्छा कुछ मारे ही, और मारना ही है तो गैस मेरे हिसाब से मार लो खुद की जगह, इजंट इट। अब देखते हैं कि भाई पता चल रहा है मिला के कि नहीं पता चल रहा, चेक करते हैं। दो नंबर जिनका सम, साइन पलटो बेटा, इसका इसका साइन पलट के आओगे कितना होगा 3, प्रोडक्ट 2। कौन से नंबर है बेटा, 1 और 2 का सम 3, 1 और 2 का प्रोडक्ट 3, x1 हो गया 1, x2 आ गया 2। सॉल्व तो हो गए, ठीक, यहां तक तो पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए। y निकालते हैं बेटा, सम इसको पलट दो, ये हो गया 11, ये ऐसा कैसा यानी कि 30। दो नंबर जिनका सम 11 प्रोडक्ट 30, बेटा 5 और 6 से बात बन रही है, 5 और 6 से बात बन रही है, y1 5 y2 6, ठीक है। अब बेटा तुम मेरे को बताओ, ये जो x है
ये दो वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। ये या तो आपका क्या बन जाएगा, या तो बन जाएगा 1 या फिर ये बन जाएगा 2, यही बात हो रही है। और y जो है बेटा ये दो वैल्यू ले सकता है। कौन कौन सी दो वैल्यू ले पा रहा है बेटा, ये ले पा रहा है आपकी दो वैल्यू, दैट इज आइदर 5 और 6। अब मेरे को बताओ क्या y x से बड़ा है? ये बात सच है कि मैं y को शॉर्ट बता नहीं पा रहा हूँ कि 5 है या 6। ये बात भी सच है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि x शॉर्ट क्या था, 1 था या 2 था। पर इतनी गारंटी है कि y 5 या 6 में से कुछ था और x 1 या 2 में से कुछ था। यानी कुछ भी कर लो, y जो है वो x से हमेशा बड़ा रहा होगा। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, इजंट इट? वट मान लेते हैं ये y अपनी छोटी वाली वैल्यू भी लेके आता और x अपनी बड़ी वाली वैल्यू भी लेके आता, तब भी y x से बड़ा ही रहता। अब y भले ही 6 बन गया होता, x कुछ भी बनता रहे, चाहे 2 बने या 1 बने, तब भी y बड़ा है। और इसी तरह से y अगर 5 बन जाए, x 2 बने या 1 बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर y की छोटी वाली वैल्यू भी x की बड़ी वाली वैल्यू से बड़ी है तो y x से बड़ा ही रहने वाला है। सही बात है कि नहीं? मान लेते हैं मेरे पास है 4 कार्ड्स, आपके पास है 4 कार्ड्स, मेरा सबसे छोटा कार्ड आपके सबसे बड़े कार्ड से भी ज्यादा है, मैं आपसे जीतूंगा, कुछ भी फेंक लो। सही बात है कि नहीं? वो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x। तो क्वेश्चन बोल रहा है इज x ग्रेटर देन y? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? यस, I can answer this question and the answer to this question is no. Is x greater than y? No. क्या मैं 100% ट्रू बता सकता हूँ? 100% ट्रू बता सकता हूँ। तो डेटा तो सफिशिएंट हो गया, यानी सी आंसर। ये मत कहना कि सर यहाँ तो y ग्रेटर देन x आ रहा था, यहाँ x ग्रेटर देन y आ रहा था, तो आंसर नो होना चाहिए। यानी कि नो होना चाहिए का मतलब ये नहीं होता, पता ही नहीं चल रहा है ऐसा कि नो है, वो ही होता है। क्या तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है x ग्रेटर देन y? यस, तुम्हें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन फॉल्स है। तुम 100% बता सकते हो कि ये इक्वेशन फॉल्स है। अगर तुमने इस इक्वेशन को बता दिया 100% कि ये फॉल्स है, तो यस द डेटा इज सफिशिएंट। अगर तुम बता नहीं पा रहे होते कि ये जो आपकी इनइक्वालिटी है वो ट्रू है या फॉल्स है, कंफ्यूजन होता आपके दिमाग में, तब डेटा इनसफिशिएंट होता। द डेटा इज 100% सफिशिएंट, क्योंकि आप बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? एक और ट्राई करो बेटा सिमिलर लेवल पे, ठीक है। वही काम है बेटा, या तो आंसर आएगा सी और या फिर आंसर आएगा ही। अगर पता चल गया कि इक्वेशन ट्रू है तो भी डेटा सफिशिएंट, पता चल गया कि इक्वेशन फॉल्स है तो भी डेटा सफिशिएंट। अगर पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है तो डेटा इनसफिशिएंट। तो ऑब्वियसली बेटा पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको। सम कितना चाहिए? सम चाहिए इसका साइन पलटा, यानी कि 3, प्रोडक्ट यानी कि 2, दो नंबर आ गए, दैट इज 1 एंड 2। आप देख रहे हो मजाक हो गया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो अगर आपने लेक्चर शुरू से देखा, अब तो कंफर्टेबिलिटी लेवल भी आ गई होगी इतनी क्वेश्चन करके, मजाक लगने लगा, हवा में सॉल्व हो रहे होंगे। ऐसे बेटा सम कितना हो गया? सम हो गया साइन पलटो -3, प्रोडक्ट चाहिए -4। तो बेटा -4 यानी दो साइन अपोजिट रहे होंगे, तो ये बनता है 1 और 4 से बनता है, राइट। तो -4 और 1, -4 + 1 हो गया का, यानी y की वैल्यू बेटा या तो -4 है या फिर y की वैल्यू 1 है। ठीक, अब बात है कंपेयर करने की। अब देखो बेटा क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं x की, तो x दो वैल्यूज ले पा रहा है। कौन कौन सी? x या तो 1 है और 2 है। y की बात करूं तो y के पास भी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? आइदर y -4 है या फिर y 1 है। इजंट इट? क्लियर बात की नहीं? सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, अब मेरे को सोच के वीडियो को पॉज करें कि x y से बड़ा या y x से बड़ा। आप मेरे को 100% बता पा रहे हो कौन किससे बड़ा है? सोच के बताना, आराम से अपना टाइम लेके बताना बेटा, ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा। खुद से करो ट्राई, मैं रुका हूं आपके लिए। डन? सोच लिया? चलो अब बेटा देखो, अगर तो मेरा x बन गया 2, ठीक है, अगर तो मेरा x बन गया 2, अब चाहे y अपनी वैल्यू -4 लेके आए तब भी x y से बड़ा, या फिर y चाहे अपनी वैल्यू 1 लेके आए तब भी x y से बड़ा। यहां तक तो बात x ग्रेटर देन y ट्रू चल रही है, ये तो दोनों केस में क्या हो गया? ट्रू। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि x जो है 1 बन के आ जाए। अब अगर y -4 बन के आ गया तो सही बात है, ट्रू है। पर अगर y 1 बन के आ गया, मान लेते हैं x ने भी 1 उठाया हो और y ने भी 1 उठाया हो, तो क्या x ग्रेटर देन y ट्रू है? फॉल्स। यानी क्या तुमको पता चल पा रहा है कि ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है? कुछ नहीं पता चल रहा। अगर इनमें से कोई सिचुएशन खड़ी हो गई होती तो ट्रू था,
पर दोनों 1 लेके आ गए होते तो फॉल्स था। अब दिमाग में टेंशन, दिमाग में एनिग्मा, दिमाग में डिलेमा कि भैया हो सकता है कि x 1 रहा हो और ये इक्वेशन 0 रही हो, बना देगा 1 इसको 0, 1 + 2 3 - 3 0। और हो सकता है कि y 1 रहा हो, बना देगा ये भी इसको 0, 1 + 3 - 4 0 और ये बराबर हो गया। और एक तरफ लग रहा है कि हो सकता है कि भाई x 1 रहा हो और y - 4 रहा हो और ये x > y रहा हो। तो हाँ भी है और ना भी है, हाँ भी है और ना भी है, यानी कि हमारे पास मिस्ट्री ही रह गई। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, यानी मुझे कुछ नहीं पता है। दैट मीन्स द आंसर इज ई, मतलब वी स्टिल डोंट नो। बस इतना करना है। चलो, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हमने ऐसे वाले करे जहां पर हमारा जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाली टर्म थी इनके पीछे 1 होता था। एंड नाउ इज द टाइम व्हेन वी गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन जहां पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ होगा, एक्स स्क्वायर इज नॉट 1। सेम तरीका, कुछ नहीं, मैं वापस आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, हवा में सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, वापस से आपको 2 नंबर का सम सोचना है जिसका सम जो है, इसका साइन तो पलटते थे, वो हो गया 13। पर प्रोडक्ट इस बार 18 मत लिखना। प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होगा। पहले भी ये मल्टीप्लाई ही होते थे पर इसके पीछे 1 लिखा होता था तो 18 × 1 18 बनता था। पर आज 18 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 36। प्रोडक्ट में बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। पहले भी आप यही कर रहे होते थे, आप अनजाने में कर रहे होते थे। यू आर नॉट, यू नो, आपको दिमाग में ही नहीं आ रहा होता था कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। यू आर नॉट अवेयर, वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे 1 लिखा था। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर बन जाता, राइट। तो आपको बस ये करना है कि अगर इसके पीछे कोई नंबर है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 36। नाउ थिंक ऑफ द नंबर। अब मेरे को बताओ बेटा नंबर कौन से आ गए। सर नंबर आ गए 9 और 4, 9 और 4। तो आप कह दोगे सर x1 है 9 और x2 है 4। यहाँ पर बस एक स्टेप और करना है, ठीक है। तो चेंज क्या क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला चेंज क्या हुआ, सिंगल वाले से पहला चेंज हुआ कि यहाँ पर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। दूसरा चेंज है बेटा, ये आंसर नहीं है, आंसर है डिवाइडेड बाय। दोनों को एक नंबर से डिवाइड करना, आंसर जाए। कौन सा नंबर है बेटा, यही। पहले भी आप डिवाइड कर रहे थे पर इसके पीछे 1 लिखा होता था, इसको 1 से डिवाइड करते थे, फर्क ही नहीं पड़ता था। आज फर्क पड़ेगा, यानी लास्ट में जो भी आपका आंसर आए उसको इसी नंबर से डिवाइड कर देना। ये कितना बन गया बेटा, 9/2, 9/2 ही रह गया। और ये जो नंबर है ये आपका आ गया 4/2 यानी कि 2। चेक कर लो बेटा, ये आंसर होगा, ठीक। वापस सुन लो क्या किया अपन ने। सम तो यही चाहिए साइन पलट के, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। जो आपके नंबर सोच लिए आंसर आ गया, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देना। चेक करके देखें बेटा, देखो मैं 2 को चेक करता हूँ, ये वाला आप घर पे चेक करना। 2 × एक्स की जगह क्या रखा हमने 2, 2 का स्क्वायर -13 × एक्स की जगह रखा 2 प्लस का 18। कितना होगा, 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 -13 2 जा 26 प्लस का 18। देखो बेटा 18 8 26 -26 कितना आ गया बेटा, 0। दूसरे को वाले को भी आप ट्राई करना, बिल्कुल आएगा, कोई टेंशन मत लेना, डेफिनेटली आएगा, आना ही होगा उसको, ठीक। फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन में मजा भी आएगा, आप तुमको थोड़ा सा करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ना हो। तो आपने दोनों देख लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब देखो कोफिशिएंट वाला है, तुम खुद से पॉज करके ट्राई कर लो, मैं करने जा रहा हूँ एज्यूमिंग दैट कि आपने कर लिया है, ठीक है। बड़ा सिंपल है बेटा, अपने को क्या चाहिए, अरे पीछे आओ भैया, अपने को चाहिए सम, ठीक है। 2 डब्बे जिनका सम क्या होना चाहिए बेटा, इसका साइन पलट दो यानी कि 29। प्रोडक्ट क्या चाहिए बेटा, प्रोडक्ट में बेटा 18 मत बोलना, 18 × 3 करना पड़ेगा, यस। मल्टीप्लाई करते हैं, 18 3 जा 54, दो नंबर का सम 29, प्रोडक्ट में 54, यानी कि क्लियरली 27 और 2 से बात बन रही है। यानी कि हमारा x कितना होगा, एक 27 और एक 2। यही गलती मार के 27 पे टिक मत लगा देना, बेवकूफ बन जाओगे। याद रखना लास्ट में डिवाइड करना है किससे, इस कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, तो 27/3 2/3, एक वैल्यू आएगी 2/3 और एक वैल्यू आएगी 9। हमसे कौन सी पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है बेटा। छोटी वाली कौन सी है, छोटी वाली है 2/3, 9 बड़ा होता है, यानी कि आंसर हो गया बी। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर गाइस। अब आप किसी भी इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगा सकते हो, डन, इजी। जहां पे भी आपको विजुअलाइज हो गया स्प्लिटिंग द मिड टर्म लग जाएगी। अब हो सकता है कि आपने 2 नंबर का सम ऐसा रखा, प्रोडक्ट ऐसा रखा, पर आपको विजुअलाइज ही नहीं हुआ, हो सकता है।
कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके रूट्स होते हैं वो बड़े ही ऊटपटांग नंबर होते हैं, रूट में होते हैं। मैं सोच थोड़ी सकता हूँ कि 1 + √5 और 1 - √5 ऐसे नंबर होते होंगे जिनका सम 2 होता होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जहां पर हमसे ये सोचा ही ना जाए कि सम और प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है, उनके लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और ऑफ कोर्स ये होता है फॉर्मूला बेस्ड, पर आपको ये मेथड लगाने का मौका कम ही मिलेगा। मेजॉरिटी में आपके एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस में आपसे स्प्लिटिंग लग जाएगी, दैट इज टाइम सेविंग। ठीक है, तो नंबर्स ऐसे ही रखे जाते हैं जहां पे स्प्लिटिंग लग जाए। अब रिमेनिंग 20% में डिस्क्रिमिनेंट मेथड कैसे लगाना है उसको समझते हैं। 2 स्टेप का मेथड। देखो x² - 8x + 12 = 0। आप जानते हो कि इसके रूट क्या आने वाले, आपने सीख रखा है। 2 नंबर का सम क्या चाहिए हमको। 2 नंबर का अगर मैं सम की बात करूं तो सम कितना है बेटा, सम इसका साइन पलटोगे हो गया 8, प्रोडक्ट कितना है बेटा 12, यानी कि एक नंबर है 6 और एक नंबर है 2। आप ऑलरेडी जानते हो कि x की जो वैल्यूज आने वाली है वो आने वाली है 6 और 2। ठीक, पर अपन देखते हैं कि इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे निकाले। 2 स्टेप में करना है। पहला है स्टेप 1 डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो फॉर्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट का डिनोशन होता है वो होता है डी, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा b² - 4ac। ये आपको याद रखना है। ठीक, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे, मैंने आपको इक्वेशन बनाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² + bx + c = 0। हमारी इक्वेशन अगर आप देखो क्या है बेटा, x² - 8x + 12 = 0। अब अगर आप ढंग से नोटिस करो बेटा, तो देखो x² के पीछे a यानी कि कुछ नहीं लिखा, तो मैंने क्या बोला था 1, यानी कि a कितना है बेटा 1 है। आप देखो बेटा b कितना है, साइन के साथ लिखना है, यानी कि b है -8, और c कितना है 12। तो आप बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c निकाल सकते हो, और अगर आप a b c निकाल सकते हो तो आप d भी निकाल सकते हो, कि d का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। निकाल के देखिए बेटा इस क्वेश्चन का d का फॉर्मूला क्या है बेटा, b = b² - 4ac। b कितना है देखो -8 है, तो कितना हो गया -8 का स्क्वायर -4ac। बेटा a कितना है देखो, चेक करो, a है आपका 1, और c कितना है बेटा, c देखो वहां लिखा हुआ है 12। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 8 का स्क्वायर हो गया बेटा 64, 4 12 4 जा कितना हो गया बेटा, 12 4 जा गया 48, कितना आ गया 16 आ गया बेटा डी। डी तो निकल गया। स्टेप 1 इज डन। नाउ आई टोल्ड यू दैट दिस इज फॉर्मूला बेस्ड, दिस इज द फॉर्मूला 1, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डी, फॉर्मूला 1। इससे आप डी निकाल लोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे। यही से आया नाम डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब बेटा दूसरी बात, स्टेप 2 और आंसर आपका आ जाएगा सीधा रूट्स। देखो एक रूट होता है बेटा x1 बोल लो या अल्फा बोल लो, होता है -b + √d/2 है, और एक रूट होता है बेटा बीटा बोल लो -b -√d/2 है। ए बी का सी का मतलब यही है बेटा जो ये, और डी का मतलब क्या है, ये जो आपने निकाल लिया। ठीक है, देखो अब आपका रूट्स आएंगे और वो हूबहू इसके ऐसे मैच करेंगे। निकाले, देखो x1 -b, बेटा b कितना है, b हमारा -8 है, तो माइनस का b कितना है -8, तो माइनस का -8 ये था b। ठीक है, देख रहे हो आप, माइनस का b खुद में ही -8 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो माइनस का b प्लस का √d, बेटा d 16 आ रहा है, तो √d कितना हो गया बेटा, √d हो गया 4। तो माइनस का b प्लस √d कितना हो गया 4/2a। a कितना था बेटा, a कुछ नहीं 1 था। देखें जरा कितना आ रहा है, ये और अपने पास -8 प्लस का 8 हो गया, प्लस का 4/2, 12/2, यानी कि 6। चेक करो बेटा, आया अपने आप 6। दूसरा भी अपने आप आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद तो खत्म, नहीं बनना स्प्लिटिंग द मिनटम, हटाओ, फॉर्मूले से करेंगे। माइनस का b माइनस का √d, यानी कि माइनस का 4/2 है, कितना होगा बेटा 8 - 4/2, 4/2 बोले तो 2। देखो मैच करो, 6 और 2, 6 और 2, यानी कि चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जाओ विच इज फॉर्मूला बेस्ड, पहले डी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा b² - 4ac, फिर आपको x1 और x2 का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, -b + √d/2 है, -b - √d/2 है। आप टेंशन मत लेना कि सर मुझे कैसे पता है x1 में प्लस, बेटा तो उल्टा भी कर देगा, फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर डिवीजन के रूट 6 और 2 है, एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर डिवीजन के रूट 2 और 6 है, फर्क थोड़ी पड़ रहा है, सेम बात है। क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला याद रखना है, उसमें एप्टीट्यूड से हो रहा है, चॉइस इज योर व्हाट टू डू, बट 20% क्वेश्चंस में आपको ये लगाना भी पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जहां आपको विजुअलाइज ही नहीं होगा। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अब ये क्वेश्चन आपसे स्प्लिटिंग से नहीं होगा,
क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे दो नंबर जिनका जो सम है वो -5 आ जाए और प्रोडक्ट 8 आ जाए। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैंने बोला भाई ऐसे दो नंबर जिनका सम, इसका उल्टा करोगे कितना हो गया 5, प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा 2 इंटू -4 -8। दिख रहा है क्या कोई ऐसे नंबर? दिख ही नहीं रहे ना, और जब दिख ही नहीं रहे तो मतलब गेम खत्म। मतलब अपने पास एक परेशानी आ गई, स्प्लिटिंग द मोमेंटम नहीं लगा पा रहे, और नहीं लगा पा रहे तो बात किसकी आएगी? ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट मेथड की। तो लगाते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x² -5x -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख लेते हैं बेटा, ए हो गया x² का कोएफिशिएंट यानी कि 2, बी हो गया x का कोएफिशिएंट याद रखना साइन के साथ यानी कि -5, सी हो गया कांस्टेंट टर्म यानी कि -4। ये साइन गए, खत्म क्वेश्चन। ठीक। स्टेप 1 डी निकालना है बेटा। डी कितना था बेटा? b² -4ac कितना हो गया? b यानी कि -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो गया 25 -4, a बोले तो 2, c बोले तो -4, माइनस गया ना तो बेटा खेल खत्म। माइनस का ध्यान रखना होता है इसमें बस। 25 4 4 जा 16 2 जा 32, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, डन। 25 + 32 कितना हो गया? 57। डी आ गया 57। याद रखना हमें रूट डी निकालना होता था। रूट डी कितना हो गया? √57। डन। अब बात करते हैं बेटा रूट्स की। पहला रूट x1 -b, बेटा b -5 है तो -b कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहीं से यहीं पे निकाल लेते हैं, बार बार निकालना ही है। माइनस को इधर ले जाता हो तो -b कितना हो गया? 5। अब -b को सीधा 5 लगाऊंगा मैं। -b यानी कि 5 प्लस √d यानी कि प्लस √57 अपॉन 2a। a कितना है बेटा? 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। और ऐसे ही बेटा x2 कितना हो गया? x2 हो गया -b माइनस √d अपॉन 4। खत्म बात। अब ये कह रहा है कि एक रूट ऐसा था, ठीक है, जहाँ पे ABC पॉजिटिव थे, यानी ये रूट कौन सा वाला रूट है बेटा? ऑब्वियसली ये वाला रूट है, क्योंकि यहाँ तो ये नेगेटिव आ जा रहा है, प्रॉब्लम है, यानी ये नहीं रहा होगा। ये वाली बात चल रही है। तो बेटा ये कितना हो गया? ये वाला ए, ये वाला है, जो ये वाला है, ये ABC तो हमारे डिनोमिनेशन जो हमने माने, ठीक है, तो ये वाले ABC मत पकड़ लेना, ठीक है। ये ABC जो रूट में आ रहे हैं, तो रूट में ये वाली टर्म कितनी थी बेटा? 5। तो क्वेश्चन जो ए की बात कर रहा है वो है 5, क्वेश्चन जो बी की बात कर रहा है वो कितना बेटा? 57, क्वेश्चन जो सी की बात कर रहा है वो है 4। सर ABC की जगह कुछ और ले लेते, कंफ्यूजन होता है बेटा। क्वेश्चन तो दे सकता है ना वो ऐसा, ये याद रखना। ये ABC, इसको डैश बोल देता हूं मैं, ये हमारे इक्वेशन वाले हैं, ठीक है, ये हमारे इक्वेशन वाले, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन ने ABC डिफाइन किए थे। तो ABC आ गया, a + b - c निकालना है, तो कितना होगा बेटा? 5 + 57 माइनस का 4, 5 - 4 1, 1 + 57 58, सी आंसर आ गया बेटा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो समझ गए डिस्क्रिमिनेंट मेथड कब लगाना है? जब आपको सम और प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा होगा। एक और क्वेश्चन बेटा करते हैं और फिर इसी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन का एप्लीकेशन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग जो है आपसे लगवाने की कोशिश करें, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है। कह रहा है एक्सटेन को फेंक रहे, पॉज करके ट्राई कर लो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया बेटा, पॉज करके ट्राई, आपका आंसर आंसर आ गया, ठीक है। मेरी बारी, करें। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक स्टोन है, उसको फेंका गया है सच दैट उसकी जो हाइट है वो ऐसे रिलेटेड है, हाइट मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड्स में है। कह रहा है हाइट जो है वो इस तरीके से रिलेटेड है, 120 - t - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। फाइंड एट व्हाट टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट 20 मीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रखनी है बेटा? 20 मीटर की हाइट है ऑब्जेक्ट की, और टाइम पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, 20 मीटर की हाइट डाल देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 20 = 120 माइनस t - 5 का होल स्क्वायर। टी निकालना है, निकाल लेंगे। इस पूरे को इधर ले जाते हैं बेटा, t - 5 का होल स्क्वायर हो गया। ये 120 उधर 20 चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बेटा दो तरीके हैं, एक तरीका है कि आप इस इक्वेशन को खोल लो और इस इक्वेशन को खोल के आप अपना स्प्लिटिंग लगा लो या डिस्क्रिमिनेंट लगा लो। मैं दूसरे से करूंगा। देखो t - 5 का होल स्क्वायर अगर 100 है, राइट, तो अपन जानते हैं कि जो t - 5 है, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, या तो 10 के बराबर होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं होता? या फिर जो t - 5 है वो -10 के बराबर होगा, क्योंकि -10 का स्क्वायर भी 100 होता है। बहुत बच्चे एक गलती करते हैं, सिर्फ t - 5 को 10 मान लेते हैं, गलत है। अगर आपके पास कभी ऐसा बन रहा है ना बेटा, x² = 4, ठीक है, तो इसका मतलब होता है x = +-2, +2 भी होता है -2 भी, क्योंकि अगर आप देखो
2 का स्क्वायर भी 4 आता है, और अगर आप नोटिस करोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ऐसे दो एक्स हैं जिनका स्क्वायर 4 है, isn't it? तो ऐसे ही जब ये 100 था तो t-5 +10 के बराबर भी होगा और -10 के बराबर भी होगा। तो अगर हम देखें टाइम कितना आ गया बेटा, 10 + 5 हो गया 15 सेकेंड्स, और यहाँ से अगर हम देखें तो कितना होगा, ये उधर चला जाएगा -5 सेकेंड्स। हाँ, क्योंकि टाइम की बात हो रही थी, आंसर तो 2 है, पर क्योंकि टाइम की बात हो रही है और हम जानते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आज किस्मत अच्छी थी कि आपने इसको सीधा ऐसे लिख दिया, आपका आंसर आ गया 15, आपने टिक लगा दिया, आपने कहा बच गए सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। किस्मत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। अदरवाइज आंसर तो इसके 2 थे, टी को -5 रखो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कल को मान लेते हैं टाइम की कहानी नहीं होती, ये कोई और चीज होती, ठीक है, ये कोई रैंडम नंबर होता, तो आप इसको मिस कर दिया, आपका आंसर गलत आता। आज किस्मत से सही आ गया होगा कुछ बच्चों का, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप ये गलती जानबूझ के करते रहो। इसका मतलब टी की वैल्यू जो है t-5 की वो 10 भी होगी, -10 भी होगी। पर हाँ, इस टाइम की बात है तो ये वाला जो नेगेटिव टाइम है नेग्लेक्ट हो गया, और टी की वैल्यू आ गई 15 सेकंड, विच इज द आंसर। चलो गाइस, तो एक क्विक समरी लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो होती है इस तरीके की, ax² + bx + c = 0। इसके दो रूट्स होते हैं जिसको हम बोल देते हैं x1 और अल्फा, और दूसरा होता है x2 और बीटा। और रूट्स का मतलब वो होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x² के पीछे वाला कोफिशिएंट a होता है, इसको 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान के रखोगे, ठीक है। दो मेथड है रूट्स निकालने के, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको थोड़ा थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा दो नंबर्स जिनका सम, याद रखें कोफिशिएंट ऑफ x जो है b, इसको साइन पलट के लिखना है, और आपको सोचना पड़ेगा प्रोडक्ट जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। अधिकतर ये 1 बन जाता है तो फिर कांस्टेंट टर्म के ही बराबर हो, इजंट इट। और अगर एक ही कोई वैल्यू है तो फाइनल जो आपके आंसर आएंगे x1, वो आपका जो पहला नंबर आपने सोचा होगा डिवाइड बाय कौन, इसका कोफिशिएंट। अब अगर वो 1 ही है तो वो डायरेक्ट आंसर बन जाता है, और x2 भी आएगा दूसरा डब्बा अपॉन कोफिशिएंट। क्लियर? और डिस्क्रिमिनेंट वाज फॉर्मूला बेस्ड, दिस वाज फॉर्मूला बेस्ड। क्या क्या फॉर्मूले थे? एक d का फॉर्मूला, दैट इज b² - 4ac, and then of course your x1, that is -b plus √d upon 2a, and x2 equals to -b minus √d upon 2a। ठीक है गाइस, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज व्हाट इज quadratic equation, what are the roots of quadratic equation, how to get those roots with two methods, one using the aptitude, the other one using the discriminant method। ठीक है गाइस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।